एक काम करो, पहले हमको भोजन दे। जब मेरा पेट भर जाएगा तो फिर जो कुछ कहो तो वो हम करेंगे। भोजन नहीं, देखो आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। अरे बाबा तो चमन यहाँ पर कहाँ खाना है, यही तो हम भी कहते हैं कि अपने घर ले चलो, पहले खाना खिलाओ उसके बाद फिर काम बताओ। चलो हमारे साथ। तो फिर आइए, चलो चलिए। कहना है और तुझी संगे प्रेत लगाए सजना 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 हो प्रीति लगाई सजना सजना सजना। इधर देखिए हमारे सेठ जी अपने मकान में बैठे हैं और उधर से रूपा जाती है। देखिए अपने पिता से क्या बातचीत करते हैं। दोस्तों कहानी में गौर कीजिएगा। इधर आओ, ये बताओ हमारे पिताजी बैठे हैं, आराम कर रहे हैं। चलो उनसे मिलती हूँ चलकर। तुम कहाँ रहा करो, ऐसे वैसे ऊंचे नीचे पाँव न उठाओ और इधर लौंडे को लेकर आई। ये तुम्हारे साथ में कौन है? अवश्य बताऊंगी। पिताजी घर के लड़का खोल चबाए सब ध्यान गगरी जाए। पिताजी अब हम भूखा बंगाली भात भात चिल्ले हमारा को पोहनी नहीं पसर जाओ पीछे। पिताजी और पिताजी मुसाफिर है गर्दिश कमा। पिताजी इन्हें कुछ नौकरी की जरूरत है। यानी इन्हें नौकरी चाहिए। जी हाँ पिताजी। अरे गरीब नहीं होता, अरे गरीब पागल हो के अरे
बेटा, अरे तुम्हें देख कर खुश हुआ दिल हमारा, तुम्हें देख कर खुश हुआ दिल हमारा। बाबूजी, अदा शुक्रिया से अदा शुक्रिया से जुबा से करूं अदा शुक्रिया। वतन चंद्र नगरी वहीं पर मुसीबत का मारा इधर आ गया हूँ। मुसीबत का मारा इधर आ गया हूँ। सितम जो भी ढाले सितम जो भी ढाए फल वो सहूँ सितम जो भी बाबूजी, हाँ बेटा। मैं चंद्रनगर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम श्यामू है। मैं इधर दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ बाबूजी, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। ठीक है बेटा, अब तुम हमारे पास आ गए हो, तुम्हें भटकने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। हाँ बाबूजी। हमारे यहाँ हरिद्वार में कुछ दुकानें हैं, चलो तुमको वहीं पर रख दूंगा, वहीं पर रहो, मेरी दुकानों की देखभाल करो। ठीक है बाबूजी। बेटी, आपने एक मरते हुए इंसान को एक रोटी का सहारा दिया है सेठ जी। हाँ बेटा। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ। अरे बेटा, एहसान की कोई बात नहीं है, आदमी आदमी के ही काम तो आता है। और नहीं भूल सकता हो एहसान तुम्हारा। नहीं भूल सकता हो एहसान तुम्हारा।
सकता हूँ ऐसा तुम्हारा, और किया वक्त मुश्किल तुमने सहारा। ठीक है बाबूजी, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। बेटी, इनको दूसरे नए कपड़े दे दो और स्नान करके तैयार हो जाए। तब तक के लिए जाता हूँ, मैं भी तैयार होता हूँ। मैं आज ही जाऊंगा इन्हें साथ में अपने लेके हरिद्वार। अरे तनख्वाह मैं मुनासिब दूंगा क्या कोई? अरे बेईमान हूँ क्या? मुलिम्मा बेकार की बातें मत किया कर। अरे तू ही बोल दे कितनी दूं? 1000 में क्या होगा? मैं तो इसे 10,000 रुपया देना चाहता हूं। अरे तो ठीक दीदी, देखो ठीक है ना? कितना परेशान रहता है। ठीक है पिताजी, चल के आराम करिए। बेटी मैं चल रहा हूँ। जी पिताजी। देवी जी, जी मैं तो डर रहा था कहीं तुम्हारे पिताजी नाराज न हो जाए, लेकिन तुम्हारे पिताजी बहुत ही दयालु हैं। हमारे पिताजी पिताजी बड़े आलू। बाबूजी, चलो मैं तुम्हें रेडी करती हूँ और कुछ कहना है जल्दी जल्दी। क्या कहना चाहती हो? हो साथिया नहीं जाना, हो मौसम है सुहाना कि जीना लगे साथिया। साथिया नहीं जाना जीना। हेलो 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 हेलो, अरे तही कहाँ से चितवन, तही कहाँ से चितवन, अरे ना गोरिया तो और तही कहाँ से चितवन, ना गोरिया तो और तही कहाँ से चितवन। अरे हम चितई तो वह चितवाता नहीं, अरे हम चितई तो वह चितवाता नहीं, जब चितवे हुए भव है बटोर तही कहाँ से, ना गोरिया तो और तही कहाँ से चितवन, ना गोरिया तो और तही कहाँ से। अरे हम पहुलता वह पहुड़ाता नहीं, और पहुड़ाता नहीं भाई, पहुड़ाता नहीं। अरे जब पहुड़े वही टाइम बटो होता ही कहाँ, ना गोरिया तो और तही कहाँ से चितवन, ना गोरिया तो और तही कहाँ से। हेलो हेलो, हाँ दोस्तों, कहानी में गौर कीजिए। इधर वही महारानी, वो बेचारी दर बदर के ठोकरे खाते हुए देखिए कहाँ को जाती हैं, आप लोगों के सामने आती कहानी में गौर कीजिएगा। किस्मत के लीनी राले मोर भैया, किस्मत के लीनी राले मोर भैया।
चिप्स वाले चना ले चना। भूख बहुत जोरों से लगी है और मैं क्या खाऊं? मेरे पास में कुछ भी है नहीं जो कि कहीं से कुछ लेकर के खा सकूं। क्या? चना चटपटे वाले चना लो चना। अरे चना वाले भैया, क्या बात है भैया, और हुए तिल दिली ना मिला दाना पानी। देखिए आज हमारी अभी बोहनी नहीं हुई है, तुम्हारे पास पैसे हैं? नहीं नहीं भैया, मेरे पास में एक भी पैसा नहीं है तो और 3 दिन हो चुके मुझे कहीं कुछ भी खाने को नहीं मिला। भला ये बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? जब मेरी दुकान की भी बोहनी नहीं हुई है तो मैं आपको चना कैसे दे सकता हूँ? भैया तुम्हारे पास सुनिए, और ये हमारे पास है थोड़ा सा कागज, हमारे पास है थोड़ा सा कागज, और वो चीज तू अपनी बोली मना ले। अगर तुम्हारे पास रद्दी कागज है तो कागज हमको दे दीजिए और हम तुमको चना खिला देते हैं। ये चने वाला पढ़े लिखे मुझे लगता कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसकी जुबान से कोई शुद्ध भाषा नहीं निकलती है। जी भगवान, इसी नक्शे के लिए मेरा पूरा परिवार बर्बाद हुआ और आज इस भूख के लिए ये नक्शा भी हाथ से बेहाथ हो रहा, लेकिन इसको देवर्षि नहीं पा सकते। ये चने वाला इसको फाड़ फाड़ के इस चना बेचेगा, लेकिन उस मक्कार के हाथों नहीं आ सकता है। भैया ये रहा कागज, वो सामने नल लगा है, चाहिए नल पे चना खाइए और आराम से पानी पीजिए। ठीक है भैया, सामने वाले नल पे जाके चना सब चबा के और उसमें पानी पी लूंगी। छे भगवान, ये तुम्हारी कैसी लीला है, और देवर्षि तुमने ये ठीक नहीं किया है जो मुझे घर से बेघर होना पड़ा। और नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी
राम सेवक, हाँ कहिए दद्दू। अगर इस दुनिया के अंदर किसी को दोस्त मिले तो विजय सिंह जैसा। सही बात। आज देखो, विजय सिंह की वजह से मैं इस चंद्रनगर का महाराज बन गया। अब मेरी हुकूमत इस चंद्रनगर में चलेगी। तुम जाकर फाटक पे ड्यूटी करो और मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। हेलो हाँ दोस्तों, इधर बाबू अमरनाथ आराम करते हैं, उधर विजय सिंह आते हैं। देखिए क्या बातचीत करते हैं। हेलो जय गोपाल। जय गोपाल, क्या हाल चाल है? ठीक है, मिस्टर राम सेवक, हाँ मेरा दोस्त है दरबार में। हाँ आराम कर रहे हैं। ठीक है, मैं मुलाकात करना चाहता हूँ। चलिए इजाजत लेने क्या बात है? मेरा वफादार दोस्त, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। हाँ सुनो मेरे यार। ओ राजधानी का मालिक विजय सिंह हूं मैं। राजधानी का मालिक विजय सिंह हूं मैं जो भी करूं मुझको अख्तियार है। तेरी जानिब से उम्मीद और है हर तरह, तुम मददगार सच्चा नमकदार है। हमको तुम्हारी दोस्ती पर नाज है मेरे यार। दोस्त मन, तुम ठीक कहते हो, लेकिन मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो, कहो। बैठे और सुनिए मेरी बात। तो फर्ज जो दोस्ती का था मुश्फिक मेरे, फर्ज जो दोस्ती का मुश्फिक मेरे, जान पर खेल करके अदा कर दिया। एक दरख्वास्त लाया हूँ दरबार में, कैद रामू को क्यों बेखता कर लिया। एक दरख्वास्त लाया। खून श्यामू ने किया था, लेकिन तुमने कैद रामू को किस लिए कर लिया? ये बात है मेरे दोस्त। क्यों? यानी रामू को कैद करके जिंदान में क्यों डाल दिया? मेरे दोस्त क्या यार, समझदार होकर फिर भी नादानी वाली बात। मेरे दोस्त, और बनते नादान होकर समझदार तुम बनते नादान। जब बनते नादान होकर समझदार तुम, सांप का बच्चा सांप है होता सदा। राजधानी का मालिक और रामू है अब, इसलिए उसको यह दी गई है सजा।
अब तुम सो